संविधान से चलता रहा, संविधान से चलेगा। इसको कोई भी माई का लाल कोई रोक नहीं सकता। जो है सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से जान तक न्यौछावर कर दे, कहीं ना कहीं बलिदान भी देना पड़ेगा। हम रामराज को अपराधी समझते हैं। राम अपराधी थे, इन्होंने हमारे सम्यक ऋषि को मारा था। हम राम को राम नहीं कहेंगे, हम अपराधी कहेंगे। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आपको मैं बता दूं, पंडित है, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है। हम आपको विश्वास दिलाता है कि ये बिल्कुल अम्बेडकर राष्ट्र बनेगा। जो है इसमें कोई बिल्कुल कभी कमी नहीं है और अमानवीय सोच के साथ युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो है बिल्कुल बिल्कुल ये वैचारिक युद्ध है। जो है देखिए 5 किलो राशन कितने दिन के लिए चलेगा? जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि 5 किलो राशन कितने दिन खा लेंगे? जो है कोई शोषण नहीं कर रहा। जो अज्ञान है, जो मूर्ख है, उसका शोषण हो रहा है। जो है और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी कोई ब्राह्मण नहीं होता, अपराधी कोई ठाकुर नहीं होता, अपराधी कोई वैश्य नहीं होता, अपराधी कोई शूद्र नहीं होता, अपराधी कोई जात बिरादरी नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है। इसलिए अपराधी को उसके जो संवैधानिक के तरीके से उसका सजा होना जरूरी है। कि अगर शूद्र घोड़ी पर चढ़े तो उसको घोड़ी पर चढ़ने से इनका धर्म नष्ट हो जाता है। आपको बता दूं कासगंज की घटना, कासगंज में संजय जाटव की बारात नहीं चढ़ने दी। आज से आपको सभी को पता होगी। ये अम्बेडकर राइट और ये ब्राह्मणवाद की लड़ाई है। ढेर सारे मंदिर बने और जिनको मंदिर की इच्छा है वो मंदिर में बैठे। हमें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है। इक्वलिटी, समानता की जो बातें वो खत्म की जा रही है। संविधान के दायरे में जो चीजें आ रही है वो सभी खत्म की जा रही है। मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, मेरे भाई को रोजगार नहीं मिलेगा और वो जो मंदिर चिल्लाता रहे, क्या उसका विकास हो जाएगा? भाई ये तो सब मनोवादी व्यवस्था है, उसके कारण है और यही हो रहा है। वो तो जो ओबीसी के जो ठाकुर है, जो बिठाए गए हैं, जो मनोवादी लोग हैं, वो तो अपना लगाएंगे ही। कैसे लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से? बुलडोजर से हम थोड़ी लड़ेंगे। हमारा क्या मतलब लड़ने? हम तो बाबा साहब के संविधान के तहत चलेंगे, उसी के द्वारा जो कार्य करेंगे। बाबा तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो ये कभी बनने वाला नहीं है। राज्य बन जाएगा, कभी भी राम राज्य नहीं स्थापित होगा, क्योंकि ये संविधान से जो भी चलता संसद में। देखिए कहाँ संसद में किसी की मूर्ति है? सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति है या फिर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है? थानों में तो लगी हुई है मूर्तियाँ। तो वो तो जो ओबीसी के जो ठाकुर है, जो बिठाए गए हैं, जो मनोवादी लोग हैं, वो तो अपना लगाएंगे ही, क्योंकि बाबा साहब को हटा रहे हैं वो लोग। हमारे लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। क्या थाना नहीं चलता क्या संविधान से? संविधान से चलता, संविधान के दायरे में आता। सब बनते हैं थाने में। भाई ये तो सब मनोवादी व्यवस्था है, उसके कारण है और यही हो रहा है। क्या कहना? मंदिर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर बने, अच्छे बने, ढेर सारे मंदिर बने और जिनको मंदिर की इच्छा है वो मंदिर में बैठे। हमें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है। ये 3 ही मूलभूत सुविधा है। इसी से देश का स्तंभ खड़ा होता है, इसी से हमारे विकास होता है। अगर मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, मेरे भाई को रोजगार नहीं मिलेगा और वो जो मंदिर चिल्लाता रहे, क्या उसका विकास हो जाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ। उसके बाद में अगर मान लो हमारे शरीर के लिए दवाई गोली नहीं मिलेगी तो फिर क्या हम जो काम कर पाएंगे? उसके बाद में अगर हमें पढ़ाई नहीं मिलेगी तो क्या हम देश के बारे में सोच पाएंगे? सर 5 किलो राशन मिल रहा था, 5 किलो राशन के नाम पे वोट मिला है। देखिए 5 किलो राशन कितने दिन के लिए चलेगा? जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि 5 किलो राशन कितने दिन खा लेंगे? जो है आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। 5 किलो राशन मिल रहा है, उसके साथ साथ 1000 रुपये जो गैस है वो भी तो आ रही है। 1000 रुपये गैस भी तो हो गई है, उसका भी तो है। 5 किलो राशन के साथ वो पकाएंगे किस पे? एक जो 5 किलो राशन है वो 200-250 रुपये का हो गया और राशन गैस आ रही है 1000 रुपये की, तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी? ये मूलभूत सुविधाएं सारी खत्म की जा रही है। इक्वलिटी, समानता की जो बातें वो खत्म की जा रही है। संविधान के दायरे में जो चीजें आ रही है वो सभी खत्म की जा रही है। हमारा और देशवासियों का प्रथम अधिकार है मूलभूत सुविधाएं। मोदी जी का नमक खाया है तो मोदी जी को जिताएंगे। जिसने खाया होगा वो जिताएगा। हम क्यों जिताएंगे भाई? हम तो बाबा साहब के नमक खाते। बाबा साहब हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों की बातें करते हैं। पूर्वज से ही बातें करेंगे, जो भी करेंगे पूर्वज करेंगे, जो भी करेंगे। हाँ जी, एक बार इनसे थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ जी, कह रहे हैं कि जब चुनाव हो रहा था तो वो कुछ लोग ऐसे टीवी पे जब प्रचार हो रहा था तो ये कहा जाता कि कह रहे हैं कि हम मोदी जी के नमक खाए हैं तो हम नमक खाएं तो वोट मोदी जी को देंगे। ये मोदी जी भी कह रहे थे। ये इनको समाज को बरगला दिया गया है। ये भ्रमित है, ये अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। जब ये अपनी बुद्धि से काम लेंगे, संगठित होंगे, तो तब देश के काम आएंगे। समझा पाएंगे आप इन्हें? हाँ, बस कोशिश जारी है समझाने की। जितना भी कोशिश होगी हम अपनी तरफ से करेंगे। ये समतट सैनिक दल के लोग जो वर्दी पहने हुए हैं, क्या ये खाकी चड्डी वाले से लड़ पाएंगे आरएसएस वालों? निश्चित, अगर जब तक इनके अंदर एकता बनी रहेगी, ये मुकाबला करेंगे और उनको हराएंगे। लड़ने में है इतना सक्षम आप? बिल्कुल सक्षम है। बाबा साहब अकेले क्यों लड़े? जय भीम, नमोदय।
मैं पंडित PS राणा अम्बेडकर SIT कमांडर नोएडा भारतीय बौद्ध। पंडित हैं आप? ये पंडित हैं हम। पंडित है, पंडित है। जी जी। ब्राह्मण हैं? हाँ, ब्राह्मण हैं हम, असली वाले? असली वाले क्षत्रिय। क्षत्रिय अलग होते हैं, ब्राह्मण अलग क्षत्रिय भी हम, ब्राह्मण भी हैं, सब कुछ हम हैं। हम यहाँ के भारतीय, हम यहाँ के मालिक हैं। लेकिन राम राज्य तो आपको कह रहे नहीं चाहिए। हम राम राज्य को नहीं जानते, राम राज्य क्या है। हम राम राज्य को अपराधी समझते हैं। राम अपराधी थे, जिन्होंने हमारे सम्यक ऋषि को मारा था। हम राम को राम नहीं कहेंगे, हम अपराधी कहेंगे। देखिए इस देश में राम राज्य चल रहा है, राम का राज्य चल रहा है। तो चल रहा है, चलने दो। क्या करेगा हमारा राम राज्य? हम नहीं चलने देंगे। हम बाबा साहब के राम राज्य नहीं चलने देंगे। हम नहीं चलने देंगे किसी भी हालत में। क्यों? हमें आके मूल्यवादी है। हमें दिक्कत ये है कि हमारे देश भारत में ब्राह्मण जो व्यवस्था बनाई है इन लोगों ने, ये हमारे देश भारत में ब्राह्मण दो प्रकार के रहते हैं। एक ब्राह्मण वो हैं जो विदेशी हैं, जो हीरो से आए थे, जो आके यहाँ भ्रमण किया है। एक ब्राह्मण वो हैं जो इन्होंने विदेशियों में आके यहाँ हमारे भाइयों को ब्राह्मण बनाया है, अपनी सभ्यता को सही करने के लिए, अपना वोट बढ़ाने के लिए। हम ऐसी व्यवस्था को नहीं लागू होने देंगे। कह रहे हैं इस देश में तो राम राज्य हर तरफ चलेगा। हाँ, चलने दो। हिंदू राष्ट्र बना देंगे इस देश बना दो, हम इसको अम्बेडकरवादी बना के रहेंगे। कह रहे हैं अम्बेडकरवादी बना के बिल्कुल, ये समता सैनिक दल ये बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता है कि ये बिल्कुल अम्बेडकर राष्ट्र बनेगा जो है, इसमें कोई बिल्कुल कभी कमी नहीं है। ऐसा कोई न सोचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि एक सीट आई है राजनीतिक, इसे न एक सीट न समझे जो है। समाज नहीं हारा, पार्टी हार गई, कोई बात नहीं जो है। समाज फिर भी जो है बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और अमानवीय सोच के साथ युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है जो है। ये समता सैनिक दल है। लड़ेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये वैचारिक युद्ध है जो है। ये वैचारिक उस अमानवीय विचारधारा से जो है, अमानवीय विचारधारा से युद्ध होगा जो है। कौन है और अमानवीय विचारधारा और मानवीय विचारधारा के बीच में युद्ध होगा जो है। संविधान से चल रहा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही संविधान मानवीय विचारधारा की बात करता है। संविधान अमानवीय विचारधारा की बात नहीं करता बिल्कुल जो है। देश तो संविधान से चल रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। देश संविधान से चलेगा। और जब से देश आजाद हुआ है, संविधान से चलता रहा, संविधान से चलेगा। इसको कोई भी माई का लाल कोई रोक नहीं सकता जो है। ये समता सैनिक दल सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से जान तक न्यौछावर कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बलिदान भी देना पड़ेगा और हमें खोना भी पड़ेगा जो है। कौन आपका शोषण कर रहा है? कौन है जो शोषण करने वाले लोग? कोई शोषण नहीं कर रहा। जो अज्ञान है, जो मूर्ख है, उसका शोषण हो रहा है जो है। करने वाला कौन है? शोषण करने वाला कौन है? करने वाला भी मूर्ख है, वो जो शोषण उसे ज्ञान नहीं है। डर लग रहा है क्या नाम लेने से? वो जो केवल हाँ, वो जो सवर्ण व्यवस्थावादी हैं, जो अमानवीय हैं। और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी कोई ब्राह्मण नहीं होता, अपराधी कोई ठाकुर नहीं होता, अपराधी कोई वैश्य नहीं होता, अपराधी कोई शूद्र नहीं होता, अपराधी कोई जात बरादरी नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है। इसलिए अपराधी को उसके जो संवैधानिक के तरीके से उसका सजा होना जरूरी है। तो आपने क्यों कहा कि सवर्ण व्यवस्था से लड़ाई लड़ो? आज विशेषकर सवर्ण व्यवस्था के लोग उसमें जो है ये लीन हैं। उनकी सोच अमानवीय है, वो नहीं चाहते। मैं आपको कितने जो नाम बना दूं, गिना दूं। नहीं चाहते कि आप मुंह छरकें? नहीं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि अगर शूद्र घोड़ी पर चढ़े तो उसको घोड़ी पर चढ़ने से इनका धर्म नष्ट हो जाता है। आपको बता दूं कासगंज की घटना, कासगंज में संजय जाटव की बारात नहीं चढ़ने दी। आज से आपको सभी को पता होगी, समता सैनिक दल वाले और आपके मीडिया वालों को जो है कि 5-6 साल हो गई जो है। लेकिन मैं उसको तारीफ करता हूं, उसको धन्यवाद करता हूं संजय जाटव को कि उसने बारात चढ़ा करके 300 पुलिस और अधिकारियों के उसमें जो है देख रेख में बारात चढ़ी थी। तब उनका धर्म नष्ट हुआ या क्या हो गया जो है, ये सवाल सरकार से आप करिए कि उनका धर्म नष्ट हुआ या नहीं हुआ जो है। जो लोग कहते थे कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ये जाटव की बारात नहीं चढ़ेगी, बराबरी की लड़ते रहेंगे क्या? बिल्कुल, ये लड़ाई चलती रहेगी। या तो वो इस सोच को खत्म कर दें, ये सोच खत्म करनी पड़ेगी। या सोच खत्म कर दें या हाँ, क्या करें? या नहीं तो फिर लड़ाई लड़े जो है, वैचारिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये अम्बेडकराइट और ये ब्राह्मणवाद की लड़ाई है। सत्ता तो उनके हाथ में है। नहीं, सत्ता तो सम्राट अशोक के भी हाथ में थी। ये सत्ता तो आती आती रहती है। सत्ता कोई निश्चित और ये कोई तरीका नहीं है। सकते हैं आप अब? सत्ता बिल्कुल क्यों नहीं। आपको भरोसा था क्या जो है कि कभी दलित मुख्यमंत्री बन जाएंगे? दलित मुख्यमंत्री कहाँ गिना दूं मैं जो है।
आपके जो अखिलेश यादव बन गए, मुलायम सिंह जी बन गए, लालू प्रसाद जी बन गए, और जो है क्या नाम है आपके जो है M.K. स्टालिन जी बन गए, और माननीय बहन जी मायावती जी बन गई, और ये ढेर सारे जो है क्या नाम है पंजाब से माननीय चन्नी सिंह जी बन गए जो है, और कितने जो हमारे जो प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जो है, ये सब दलित ही तो हैं जो है, और ये सब कौन है जो है, आज ये संविधान की बदौलत है जो है। ठीक।